अपना योगदान देते हैं। ये सरकार और ये जनतंत्र अगर लाठी गोली और कानून के नाम पर अत्याचार के आधार पर इससे तो बात साबित यही हो जाती है कि सरकार लोगों की नहीं है और लोगों का सरकार को समर्थन नहीं है। बराबर है। अगर जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार है तो उसको पुलिस बल का आधार लेना, पुलिसों को ही लोगों से भिड़ाना कभी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज ये देश भर तमाम शहरों में हो रहा है। अभी एचईसी के भूमि पर जो हजारों लोग थे जिन्होंने अपने जमीन की कुर्बानी दी एचईसी के लिए, जिन्होंने एचईसी में काम किया और मजदूरी की, आज भी ठेका मजदूर है, उन लोगों को भी 144 लगाकर एकत्रित आकर आपको खुद का घर, बस्ती, गांव बचाने का अधिकार नहीं है। ये कहने की नौबत सरकार पर आती है, ये हमारे लिए ही शर्मजनक बात लगती है। और जो लोग शहर बनाते हैं, शहर चलाते हैं, शहर साफ सफा रखते हैं, जो लोग शहर के हर छोटे छोटे दुकान में और उत्पादन में लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों को एक बोझ मानकर उनको ही बुलडोजर से कुचलना, हमारे पुलिस भाइयों को हमारे बहनों के बाल खींचने के लिए छोड़ना, एक गरीब देविका बहन हो, शीलाबाई हो, लीलाबाई हो, उसका चूल्हा नहीं उसका दिल भी जला देना, ये क्या बेरहमी है कि हम पूछना चाहते हैं। ये जनतंत्र नहीं है, ये तो बाजार तंत्र चल रहा है साथियों। जैसे दयामणि जी यहाँ आई है, जैसे बलराम भाई यहाँ पधारे हैं सुवर्ण रेखा की घाटी से, प्रेम प्रकाश जी वर्मा हमारे साथ है, बोकारो से अंसारी भाई धनबाद से आए हैं, सिंगूर में लड़ने वाली हमारी अमिता बहन दास और अमिताभ मित्र जी परिवहन कर्मचारी संगठन के पूरे पश्चिम बंगाल से पधारे हैं। यूनाइटेड मिली फोरम से लेकर नेशनल हॉकर्स फेडरेशन तक, बस्ती बचाओ संघर्ष समिति से लेकर लोक समिति तक हमारे तमाम जन संगठनों के साथ ही यहाँ एकत्रित आए हैं। तो ये एक चित्र है जनतंत्र का। जनतंत्र वो नहीं होता है कि जो समझता है कि राष्ट्र नहीं होती विकसित जनता, जो समझता है कि व्यापार और बाजार करने वाले शहर की जमीन को बिल्डर्स के द्वारा लूटने और लुटाने वाले ही जनतंत्र के मालिक नहीं होते हैं। जनता का अधिकार होता है जनतंत्र का प्रतिष्ठा का। और इसीलिए साथियों, जगह जगह पर पूरे दुनिया में, चाहे मिस्र में हो, इजिप्ट में, चाहे लीबिया में हो, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन में हो, चाहे कहीं अमेज़न की नदी घाटी में, अर्जेंटीना में और ब्राजील में हो, जगह जगह गरीब लोग लग रहे हैं। पेरिस में, फ्रांस के देश में गरीब बस्तियों के लोग जब रास्ते पर कुछ भीतर आए तब गरीब बस्तियों को कुचलने की बात सरकार को छोड़ देनी पड़ी। किसान लग रहे, मजदूर लग रहे, विस्थापित लग रहे, क्योंकि हर जगह विकास का एक विकृत चेहरा सामने आ रहा है, जो प्रकृति खत्म कर रहा है, जंगल, जमीन, नदियां। और शहर की नदी में अगर थोड़ा सा अतिक्रमण हुआ तो हम तो कह रहे हैं कि उनको नजदीक के जमीन पर बसा दो, व्यवस्था करो और फिर नदी खुली करो। लेकिन नदियों पर बड़ा बांध बनाकर नदियों का पानी उद्योगपतियों को देकर, आदिवासियों को भूखे प्यासे ही छोड़कर, या उनकी नदी और जमीन लूटकर जो विकास का चित्र सामने आ रहा है, वो चित्र बिल्डर शाही का प्रतीक है, वो चित्र कंपनी शाही का चित्र है। इसीलिए अलग अलग कंपनियां चाहती है कि शहर कैसा दिखे, शहर में कोई गरीब इंसान नहीं दिखे, वो केवल उनके फैक्ट्री के भट्टी में चल जाए तो भी उनको कॉम्पेंसेशन मुआवजा न मिले। वो चाहते हैं शहर का ऐसा चित्र कि जहाँ जो भी खुली जमीन है वहाँ कमर्शियल टावर्स या शॉपिंग मॉल्स खड़े हो जाए, कांच के महल खड़े हो जाए, गरीबों के घर और चूल्हे खत्म हो जाए। तो ये तो एक प्रकार की कत्ले आम है, विकास के नाम पर कत्ले आम, कभी मजहब के नाम पर होती है, कभी जाति के नाम पर होती है, तो हम लोग खड़े होते हैं। राज ठाकरे जी, उनकी हिम्मत अब कम हो गई है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के बंबई में आए हुए लोगों के सामने खड़े रहने की, क्योंकि हमने ही उनके सामने प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी दी,
और उनके ऊपर सही धारा लगाने के लिए मजबूर किया। लेकिन साथियों, यहाँ देखिए कितना सुंदर चित्र है। एक बार आदिवासी जी रहे हैं और आदिवासियों की जमीन जो सरकार ने हड़प की थी, जैसे दयामणि जी ने कहा कि हजारों एकड़ किसी की जमीन जो खाली पड़ी है, उस जमीन के ऊपर 350 एकड़ पर लोग बैठे हैं। इस्लाम नगर है, पॉलिटेक्निक नहीं बना पाए तो इसीलिए लोग बैठे हुए। तो अब जिसके लिए काम में लेनी थी उसके लिए काम में नहीं ली, तो या तो मूल विस्थापितों को वापस करनी थी, या तो जो बैठे हैं उनको अधिकार के साथ जीने देना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं हो रहा है और उल्टा सरकार ये जमीन की खरीदी बिक्री कर रही। मैं तो कहूंगी कि जमीन की ही नहीं, जमीन बेच रही है सरकार खुद का। और इसीलिए साथियों हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और देश की नीति का और कानून का अमल करो। हर बस्ती को जहाँ बसे हैं उस जमीन पर अधिकार देकर बसाओ। जो हत्या हुई है गोल्डन की हुई है, परवेज की हुई है, 14 साल के बच्चे की हुई है। उस परवेज की माँ आज थर-थर कांपती थी, कांपने की बीमारी थी। वो गोल्डन की पत्नी यास्मीन अपने छोटे बच्चे के साथ रो रही थी। ये बात अगर शहर के रास्ते पर आकर हम करते हैं तो ये कोई गुंडागर्दी नहीं है। आज अगर ओबामा चले आते अमेरिका से और अपना लाफा लेकर झारखंड के रास्ते पर चलते हैं तो मुंडा सरकार उनका स्वागत करती। और हमारे झारखंड के खून पसीना बहाने वाले लोग जब रास्ते पर चलते हैं तो वो हमारे पुलिस भाइयों को हमसे भिड़ाते हैं। ये बहुत दुखद बात है। हम तो ये सभा खत्म करने जा रहे हैं इसलिए क्योंकि मुख्य सचिव साहब का अभी भी फोन आया था। हमको उनसे 2 बजे मिलना था, वो रुके हुए हैं। हम लोगों को वहाँ जाकर उनको अब जल्दी से जल्दी मिलना है। लेकिन ये बात साफ है कि आज हम लोगों ने अपनी रणनीति बना दी है। हम जांच करवाएंगे हत्या की, हम साबित करेंगे हत्यारा कौन है। क्योंकि आज अगर हमारे खिलाफ कोई FIR दाखिल करने की बात सरकार करती है, ऐसी खबर आई है, कागज नहीं आया है, करती है, तो उस पहले इंफॉर्मेशन देने वाले कौन है सच्चाई से, उसकी भी हम पोल खोल पूरे देश में करे बिना नहीं। आज अर्जुन मुंडा जी चर्चा के लिए दिल्ली गए हैं, कल हम जाएंगे दिल्ली चर्चा के लिए। राजीव गांधी आवास योजना जैसी योजना एक बाजू जाहिर करने वाली केंद्र सरकार क्या इस बस्तियों को इस प्रकार से कुचलना और कत्ले आम करना मंजूर करती है क्या? हॉकर्स को हटाना और गरीबों का 80% गरीबों का बाजार खत्म करके केवल अंबानी के शॉपिंग मॉल चालू रखना, यही उनका बाजारीकरण है क्या? ये भी हम पूछे बिना कल नहीं थे। और एक बात और कि जहाँ जमीन करने बैठे हैं वो खुद निर्माण मजदूर है, वो खुद निर्माण कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। बस देविका बहन का घर आज बस्ती की जैतुन्ना आज शीलाबाई, आज लीलाबाई, इन सब ने मिलकर बनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग नारा कर दो, घर बचाओ घर बनाओ, घर बचाओ घर बचाओ, और घर के साथ रोजी रोटी बचाओ, रोजी बचाओ रोजी बनाओ। कौन बनाएगा रोजी? आपको खुद को ही अपना दुकान अपना धंधा चलाना होगा। इस देश के 10 लाख लोग आपके